दोस्तों, आपने पिछली कहानी में देखा कि मीना मोर, गोरी कौवी और बाज बाबा तीनों मिलकर दानी चिड़िया को बचाने की कोशिश करते हैं। गोरी गोरी क्या कारी कौवी, मेरी बात ध्यान से सुना है बाबले, मैं तुझे खा जाऊं। ये बात बड़ी ताकत वाला है, मुकाबला करे। कहाँ जा रहे हो तुम? अपनी खूबसूरती के जलवे मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताती कि ताकत और खूबसूरती क्या होती है। सुनो, बात क्यों रहे हो? दानी चिड़िया पर घोंसले का जादू असर कर चुका था। अब वो एक काले रास्ते पर चल पड़ी। इसकी आंखों की चमक दमक खत्म हो चुकी थी। वो कभी मुखलिसी और बेगर्जी की अलामत थी। अब इसकी आवाज भी एक अजीबोगरीब हो चुकी थी। इसके अल्फाज बहुत ही खौफनाक थे। तमाम पक्षी अब उससे डरने लगे। अरे शुक्र है मैं भाग आया, नहीं तो वो चड़ेल चिड़िया मेरे पर नोच नोच कर खा जाती, मेरी तो सारी चमक ही मर जाती। मेरी ताकत काम नहीं आई और ये बड़ा खूबसूरती लेके फिर रहा है। यार उसे बचाना होगा, उसको बचाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दानी चिड़िया के सामने मेरी भी तो कोई चालाकी नहीं चली। बाज बाबा, हमें वापस कबूतर के पास ही जाना चाहिए। वही हमारी मदद कर सकता है। वो इस घोंसले के बारे में सारी जानकारी रखता है। गौरी कवि, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। क्या खाक ठीक कह रही है। छोटी छोटी बातों के लिए अब मंगू कबूतर को बार बार परेशान करना अच्छी बात नहीं। और वहाँ जाना कौन सा आसान है, इतनी दूर का सफर है, 2 दिन लग जाते हैं सफर करते करते। हमें खुद से कोशिश करनी चाहिए। बाज बाबा, हम उसकी मदद कैसे करेंगे? वो तो हमारी सुनती ही नहीं। मैं सोच रहा हूँ हम तीनों मिलकर उसका घोंसला ही तोड़ देते हैं। जैसे ही घोंसला टूटेगा, जादू का असर भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर हम घोंसला तोड़ने गए तो कहीं हम मुसीबत में ना फंस जाएं। वो कोई आम घोंसला नहीं, बल्कि एक जादुई घोंसला है। हमें जो भी करना है बड़ी एहतियात से करना होगा। मैं तो कहती हूँ बाज बाबा, हम दानी चिड़िया पर पानी फेंक देते हैं। खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो कौन सा बेहोश है जिसे पानी डालकर होश में लाना चाहती हो? बाज बाबा, हो सकता है वो होश में आ जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर सोच क्या रही हो? जल्दी जाओ उस पर पानी फेंक कर आओ। अरे ना बाबा, मैं तो कभी ना जाऊँ उस पर पानी फेंकने। आपने फेंकना तो फेंको। तो फिर बार बार पानी के मशवरे क्यों दे रही हो? चुपचाप खड़ी रहो। वैसे तो दानी चिड़िया बहुत अच्छी है, लेकिन इस वक्त उस पर जादू का असर है, जो हमारे बस की बात नहीं। उसका हल सिर्फ मंगू कबूतर ही कर सकता है। हमें उसकी मदद लेनी चाहिए, नहीं तो जंगल को बहुत नुकसान हो सकता है। यही ठीक रहेगा, हमें जल्द से जल्द मंगू कबूतर को बुलाना चाहिए। ठीक है बाज बाबा, फिर हमें चलना चाहिए। हम तीनों चलते हैं और मंगू कबूतर को बुला कर लाते हैं। हम तीनों नहीं, हम दोनों जाएंगे, मैं और मीना मोर। गोरी कौवी, तुम दानी चिड़िया का ध्यान रखना, कहीं इधर उधर न जाए और कोई नुकसान न कर दे। हैं? मैं यहाँ पर अकेली रहूंगी? अरे नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ जाऊंगी। बाज बाबा, एक काम करते हैं, आप यहाँ पर मीना मोर को छोड़ दो। वो बहुत बहादुर है। अरे कम वक्त गोरी, कभी तो अकल की बात कर दिया करो। मौत के मुंह में मुझे क्यों धकेल रही हो? तो मैं क्या लोहे की बनी हूँ जो मुझे मौत से डर नहीं लगता? अरे मेरी तो अभी से टांके कांप रही हैं। मुझे यहाँ छोड़ने की बात भी मत करना, नहीं तो मैं अभी बेहोश हो जाऊंगा। अच्छा, ये पहली बेहोशी है जो बताकर होगी। तुम दोनों अपनी चूंचे लड़ाना बंद करो और चुपचाप गोरी तुम ध्यान रखना। मीना मोर मेरे साथ चलो। ठीक है बाज बाबा, चलो चलो हम अभी चलते हैं। गोरी अच्छे से ध्यान रखना।
अपना मुंह बंद कर और अपना रास्ता नाप। बाज बाबा ने गोरी कौवी को दानी चिड़िया का ध्यान रखने को कहा और खुद मीना मोर के साथ लंबा सफर तय करके आखिरकार मंगू कबूतर के पास पहुंच गया। मंगू जी हमें बचा लो। वीर बाज बाबा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। बताओ क्या हुआ, इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या बताऊं मंगू जी, दानी चिड़िया पर घोंसले का असर हो चुका है। वो अब हमारे काबू में नहीं रही। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो उल्टा हम पर ही टूट पड़ी। हम तो बड़ी मुश्किल से जान बचा कर भागे हैं। प्लीज आप हमारी मदद करो। अब आप ही आखिरी सहारा हो। हमारे जंगल को बचा लो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ओ, बहुत बुरा हुआ सुन के, इसीलिए तुम लोगों को खबरदार कर रहा था। तुम लोग सांस लो, मैं सोचता हूँ क्या करना है। मंगू कबूतर जी, हमारे पास पानी पीने का टाइम नहीं, वहाँ पता नहीं पल में क्या हो जाए। आप बस जल्दी से हमें कोई हल बताइए, हमें अभी वापसी के लिए निकलना होगा। और बाबा बताता हूँ, मुझे सोचने दो, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इसका हल था लेकिन मैं भूल गया। नहीं, आप भूल नहीं सकते, आपको याद करना ही होगा। ये हम पक्षियों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज याद कीजिए। वीरे बाबा, मुझे याद आया, नीली पहाड़ी के पास एक जादुई चश्मा है। उसका पानी अगर दानी चिड़िया को पिला दिया जाए तो वो वापस होश में आ सकती है। बस इतनी सी बात थी। अगर हमें पहले मालूम होता तो हम जाकर पानी लाकर उस पर फेंक देते। गोरी कौवी तो कह रही थी पानी का, बाज बाबा आप ही नहीं माने। कोई आम पानी नहीं फेंकना, वो जादुई पानी ही फेंकना है। बहुत शुक्रिया मंगू भाई, मैं अभी जाकर वो पानी लाता हूँ और चिड़िया पर फेंक दूंगा। अरे पूरी बात तो सुन लो, वो पानी तुम्हें आसानी से नहीं मिल सकता। तुम्हें बहुत सारे इम्तिहान से गुजरना होगा। इम्तिहान? कैसा इम्तिहान मंगू जी? रास्ता बहुत ही खतरनाक है, तुम लोगों की जान भी जा सकती है। सोच समझ कर फैसला करना। हम अपने जंगल को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, उसमें चाहे जान ही क्यों न चली जाए। बिल्कुल सही कहा, हम अपने जंगल को हर हाल में बचाएंगे, चाहे हमें जान ही क्यों न देनी पड़े। यही जोश तुम लोगों के काम आएगा, इसी जोश को लेकर पानी को लेने जाओ। देखना कोई भी रुकावट तुम लोगों को नहीं रोक सकती। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। शाबाश बेटा। बहुत शुक्रिया मंगू जी, अब हम चलते हैं। दोनों पक्षियों ने मंगू कबूतर से बात करने के बाद अपने सफर का रुख नीली पहाड़ी की तरफ किया। दोनों पक्षी सफर करते करते पहली रुकावट तक पहुंच गए। उन्हें रास्ते में बहुत बड़ा सांप नजर आया। बॉस बाबा, वो देखो कितना बड़ा सांप है, कहीं हमें काट ना ले। हाँ मीना, ये बहुत ही बड़ा सांप है, जरा इससे बच कर रहना। हम ये रास्ता कैसे पार करेंगे? अभी हमें और भी बहुत सफर करना है। और यहाँ देखो कितना बड़ा सांप, कहीं हम इसका शिकार ना बन जाएं। मेरे ज़हन में एक तरकीब आई है बाज बाबा। बताओ, जल्दी करो फिर। वो कितना सुंदर चमकीला पत्थर पड़ा है, मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ। आप बस जल्दी से गुजर जाना। मैं तुम्हें साथ लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, जाएंगे तो हम दोनों इकट्ठे ही। ठीक है बाज बाबा, मैं कोशिश करता हूँ। प्यारे सांप, वो देखो कितना चमकदार पत्थर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगर तुम हमें खाने चाहते हो तो पहले वो पत्थर ले लो, उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। जैसे ही तुम उस पत्थर को खाओगे तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा हो जाएगी, तुम भी हमारी तरह उड़ने लगोगे। हम यहाँ से भाग नहीं सकते, अगर हम भाग गए तो हमें उड़कर पकड़ लेना। सांप मीना मोर की बातों में आ गया और वह जैसे ही पत्थर को उठाने के गया, बाज बाबा और मीना मोर वहाँ से फुर करके उड़ गए। दोनों ने मिलकर सांप को चकमा दे दिया। अब उन्होंने अपना अगला सफर जारी रखा।
काफी सफर करने के बाद वो जादुई चश्मे तक पहुंच ही गए। उन्होंने बहुत सारे खतरात का सामना भी किया, लेकिन हर खतरे को वो अपनी अक्लमंदी से पार कर गए। बाज बाबा, बहुत प्यास लगी है, क्यों ना मैं भी थोड़ा सा पानी पी लूं? अरे माफ करो मीना मोर, पहले कम मुसीबतें हैं क्या जो तुम जादुई पानी पीकर नई मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। जल्दी से पानी लो और चलते हैं, इससे पहले कि कोई और बला हमारा सामना करे। मैं पहले ही बहुत थक चुका हूँ। अच्छा ठीक है बाज बाबा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? चलो चलते हैं। दोनों ने पानी भरा और सीधा गौरी कवि के पास आकर ही सांस लिया। अरे कम वक्तो, मेरी जान तो निकले जा रही है। तुम दोनों सैरें करते फिर रहे हो। वो देखो दानी चिड़िया कैसे अजीब अजीब सी आवाजें निकाल रही है। भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है। गौरी कवि, ये लो पानी, जाकर सीधा दानी चिड़िया पर फेंको। अरे कम वक्त, तूने कसम खाई है क्या? मुझे मौत के मुंह में भेज कर ये सांस लेगा? अरे नहीं नहीं, हम तुम्हें मौत के मुंह में नहीं भेज रहे। तुम हमेशा कहती हो ना, लेडीज फर्स्ट, इसलिए तुम्हें पहला मौका दे रहे हैं। अरे सिर्फ फर्स्ट वाला इनाम तुम ही रख लो, मुझे ऐसे इनामात की कोई जरूरत नहीं। मैं पहले यहाँ ध्यान रख रख कर बहुत अकड़ गई हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। लाओ मीना मोर, पानी मैं फेंक कर आता हूँ, तुम बस दोनों ध्यान रखना। आप पानी फेंकने जाएंगे तो हम क्या ध्यान रखेंगे, हम भी अपने अपने घरों पर चलते। अरे कम वक्त दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुन। जब मैं पानी फेंकने जाऊं तो कहीं पकड़ा ना जाऊं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम दोनों भागकर मुझे बचा लेना। हाँ बाज बाबा, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप तो हमारे बहादुर बाज बाबा हो। आप जाओ, हम आपको झट से बचा लेंगे। बाज बाबा ने हिम्मत करके दानी चिड़िया पर पानी फेंकने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही बाज बाबा आगे बढ़ा तो दानी चिड़िया की अजीब सी आवाज निकली। आओ 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 दानी चिड़िया आओ, मुझे खा लो। मैं तुम्हारा खाना बनकर आया हूँ। मैं बहुत ताकतवर हूँ, मुझे खाओ और एक और ताकत हासिल करो। दानी चिड़िया जैसे ही बाज बाबा को खाने के लिए आगे बढ़ी, बाज बाबा ने फौरन से पानी फेंक दिया, जिससे दानी चिड़िया को पूरी तरह होश आ गया। आ गई, दानी चिड़िया होश में आ गई। हमारी दानी चिड़िया वापस मिल गई। क्या हुआ था मुझे कुछ याद नहीं। लो जी, हमें मौत के घाट उतारने वाली थी और इसे कुछ याद ही नहीं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम तीनों की बात नहीं सुनी। अगर सुनी होती तो आज ये सब कुछ ना होता। शायद मुझ पर जादू ने बहुत गहरा असर कर दिया, जिसकी वजह से मैं अपने होश खो बैठी और तुम तीनों पर शायद हमला कर दिया। मैं आइंदा तुम तीनों को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे माफ करो, मैं तो पहले बहुत थक चुका हूँ। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे। तुम्हारा क्या भरोसा कब जादू का असर तुम पर फिर से हो जाए। हम तो पहले ही बहुत घबराए हुए हैं। मुझे जादुई ताकतों से ये पता चला है कि घोंसला बनाने वाला अभी भी जिंदा है। क्या वो जिंदा है? तो फिर वो खुद इस घोंसले में क्यों नहीं रहा? घोंसला बनाने वाला कहाँ पर है, ये सब जानने के लिए हमें अगली एपिसोड को देखना होगा। तो मिलते हैं अगली एपिसोड में।